वस्तु तत्व का निर्णय हो चुका है, वे किसी के हाथों की चिंता नहीं करते हैं, वे स्वानुभूति की अनुभूति में लवलीन होकर के वैराग्य माँ की गोद में रहते हैं, वैराग्य माँ की गोद में रहते हैं। अब भी मैं इसी पर लिख के आया हूं भाई कि जीव जो है पंचाशी का जैसे ग्रंथ की आवश्यकता क्या है, ये तो बिल्कुल भिन्न विषय की निरूपणा कर रहा है। मित्र पंचाशी का ग्रंथ कह रहा है अस्थि कायों का अस्तित्व सम्यक जान लोगे तो आपको क्लेश नहीं होगा। अस्थि और कायों का सम्यक बोध हो जाएगा, आपको क्लेश नहीं होगा। और अस्थि काय, अनिल भैया, अस्थि काय, जैसे जीव अस्थि का है, पुद्गल अस्थि का है, धर्म अधर्म काल को छोड़ करके आकाश अस्थि का है, इन अस्थि कायों में जो आपके विचार चल रहे हैं वे भी अस्थि काय हैं कि नहीं? जो आपके विचार चल रहे हैं वो भी अस्थि काय हैं। जो आप बोल रहे हो वो भी अस्थि काय है। शब्द जो है पुद्गल की पर्याय है, वो शब्द भी अस्थि काय है। वो जो विचार है वो द्रव मन के साथ नो इंद्रिय कर्म का क्षयोपम, इंद्रिय कर्म का क्षयोपम, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कर्म का क्षयोपम, इन क्षयोपमों के नियोग से जीव के अंदर विचार उठते हैं। इसलिए विचार भाव विचार की अपेक्षा से भी अस्थि काय है और ध्रुव विचार की अपेक्षा से भी अस्थि काय है। तुम्हारे विचार अस्थि काय है, वो विचार आपके अस्थि काय है, पौद्गलिक हैं। मित्र आपकी प्रज्ञा भी अस्थि काय है, आपकी बुद्धि अस्थि काय है, चैतन्य दृष्टि से भी अस्थि काय है और पुद्गल की निमित्त जन्य भी अस्थि काय है। एक विषय आपके सामने उतर के आ चुका है। शुक्ल ध्यान के प्रथम पाए में जो जीव चिंतन कर रहा है प्रतिकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान में विचार, योग संक्रांति, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और वितर्क चल रहा है विचार सहित। अर्थ से अर्थांतर, पर्याय से पर्यांतर, द्रव्य से द्रव्यांतर, योग से युगांतर। कितने गहरे में सोच सकता है, कितने गहरे में जा सकता जीव। यूं कहना चाहिए कि हम लोक के बाहर की वस्तु पर चिंतन करें, ये तो बहुत विशाल तुम्हें दिख रही है, यानी आपके अंतरलोक में इतने गेय हैं, उनके बारे में ही आप निर्णय करने बैठ जाओगे। आपके ज्ञान के भीतर इतने गेय हैं, उनके निर्णय करने बैठ जाओगे तो आप उसके बाहर ही नहीं आ पाएंगे। नेत्र खोल करके बाह्य जगत को देखने में जितना समय नहीं चाहिए पड़ता, उतना मित्र नेत्र बंद करके आप अंतर जगत में निहारोगे तो आपको विराटता दिखाई देगी। अंदर झांक के देखो, द्वादश अनपेक्षाओं के अंतर्गत ही विषयों की विशालता आपको मिल जाएगी। लोक भावना ही विशाल है।
लोक भावना ही विशाल है। ये पंचास्तिका भी लोक भावना है, 6 ध्रुव लोक भावना है, 7 तत्व लोक भावना है, 3 लोक लोक भावना है, कर्म का बंध उदय आदि ये सब लोक भावना है। जीव समझता ही नहीं है, लोक भावना है। सुब्रत सागर जी, जीवों ने भाव बनाए, पंचास्तिका जैसे ग्रंथ का वाचन किया, उपदेश किया, पर जितने गहरे में पंचास्तिका आना चाहिए था, व्यवहारिक जनों को समझाने के विकल्प में पंचास्तिका का विषय कथन ही नहीं किया गया। यदि पंडित साहब तत्व की प्रूपणा के काल में सर्वथा श्रोताओं के चेहरे देखे जाएं अथवा सर्वथा लौकिक बात देकर पुष्ट किया जाए, आप परमार्थ को रख नहीं पाएंगे। श्रोताओं को परमार्थता की योग्यता बनाना चाहिए, श्रोताओं को इतना गंभीर बना लेना चाहिए कि वे आपकी बात को समझना सीख लें, और फिर एक ऐसा श्रोता अवश्य सामने रखें जो आपकी विद्या को समझता हो। जन सामान्य के लिए भी विषय रखा जाए, नहीं वे बेचारे क्या सोचेंगे, लेकिन साथ में विषय का भी ध्यान रखा जाए। विषय का ध्यान नहीं रखा गया तो विषय के साथ अन्याय हो जाएगा। गंभीर तत्व की व्याख्या शब्दावली भी गंभीर होना चाहिए। लौकिक शब्द लोकोत्तर विद्या को नहीं कह पाएंगे, लौकिक शब्द लोकोत्तर विद्या को नहीं कह पाएंगे। लोकोत्तर विद्या को कहना है तो शब्द भी आपके लोकोत्तर होना चाहिए। सिद्ध चक्र विधान में संत कबीर ने क्या सुंदर भाषा का प्रयोग किया है। सिद्धों की आराधना किस प्रकार से शब्दावली में की है। सुनने वाले के, गुनने वाले के मस्तक में झंकृत होता है कि सिद्ध कोई वस्तु है। मित्र, श्रद्धावान को सिद्ध परमात्मा दिखते हैं, भक्त को भगवान दिखते हैं, तो तत्वज्ञानी को पंचास्तिकाय में शुद्ध अस्तिकाय दिखते हैं। अब समझिए, पंचास्तिकाय में देखेंगे पीयूष तो सिद्ध परमात्मा जो आपके हैं शुद्ध जीवास्तिका है, शुद्ध जीवास्तिका है, शुद्ध जीव द्रव्य है, शुद्ध जीव वस्तु है, शुद्ध जीव पदार्थ है, शुद्ध जीव तत्व है। ओह, शुद्ध जीव तत्व के साथ साथ पदार्थ भी है, द्रव्य भी है, अस्तिकाय भी है। शुद्ध जीवास्तिकाय की वंदना की गई है सिद्ध चक्र विधान में। शुद्ध जीव तत्व की वंदना की गई है सिद्ध चक्र विधान में। शुद्ध जीव पदार्थ की वंदना की गई है सिद्ध चक्र विधान में। पंचास्तिका जो ग्रंथ है कुंद स्वामी का, उसमें ऋषभ पंडित संग्रह रूप से एक साथ अस्तिकायों की व्याख्या है। संपूर्ण ग्रंथ लिखित जो है पुद्गल अस्तिका है। संपूर्ण आगम जो है लिखित रूप में वो पुद्गल अस्तिका है। शब्द समय पुद्गल अस्तिका है और पुद्गल अस्तिकाय में मूर्त अमूर्त चेतन अचेतन अस्तिकायों की व्याख्या है।
शब्द अस्ति काय में, ध्रुव अस्ति काय में, मूर्त मूर्त, चेतन चेतन, अस्थि कायों की और अस्थि काल द्रव्य की भी व्याख्या है। भारत में बहुत चिंतक हुए जिन्होंने काल द्रव्य पर विचार किया और काल द्रव्य पर विचार करके, ये तो पंडित नियोग है वर्तमान में, ये वैज्ञानिक युग है। काश सुब्रत सागर आप जैसे पुरुष को भगवान महावीर स्वामी के सामने होना चाहिए था। प्रश्न करो क्यों? प्रमोद भाई, तुम दोनों भाइयों से मेरा कहना है, भगवान महावीर स्वामी के सामने आप होते तो आज जैसे आचार्य विमल सागर जी, आचार्य देशभूषण महाराज, आचार्य शांति सागर महाराज, इन आचार्यों की तस्वीरें दिखाई देती हैं, वास्तविक तस्वीरें, वैसे मित्र आचार्य आदि सागर की फोटो आपको दिखाई देती है। एक कैमरे महावीर स्वामी के सामने होते और ये रिकॉर्डिंग करने वाले होते तो आज हम भगवान महावीर की साक्षात वाणी सुनते हैं। प्रभु कैसे बोलते थे, कैसे बोलते थे। वर्तमान संप्रति काल में हम मुनिराजों आचार्य भगवंतों के श्री मुख से जब मूल आगम सुनते हैं तो आनंद की हिलोरें आती हैं। राजा श्रीडिक, भरते चक्रवर्ती भरतेश और तत्काल के सुधी मुनिराज, आरकाएं, क्षुल्लक क्षुल्लिकाएं और सामान्य ग्रस्त कितने भाग्यवान होंगे तो तीर्थंकर के समूह में बैठ करके अनिल दिव्य देशना ऐसे हाथ जोड़ के सुन रहे होंगे। जैसे भैया आप यहाँ बैठे बैठे लिख रहे हो, हमारे गर्धर परमेष्ठी महावीर की वाणी लिख रहे होते ना, तो आज ये दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, 13 पंथी, 20 पंथी, सोनगढ़ी, देवगढ़ी, तारण तरण, ये दुनिया के विकल्प ही न होते। जैसा भगवान ने बोला वैसा लिख दिया था। लेकिन कलयुग पंचम काल तेरी बलिहारियां हैं और हुंडा से बड़ी काल तेरी तो महामहिमा है कि ऋषभ देव के समोषण में लगे होने पर भी मारीची बाहर निकल करके 363 मिथ्या पंथ बना दिए। हे मित्र, इतने विभागों में विभक्त आप लोग हो चुके हो। जैन समाज और देश के विभिन्न समाजें अनेक पंथों में बढ़ चुकी हैं। मित्र, पंथों के राग में मानवता को नष्ट मत कर देना। कम से कम अभी समझ जाओ, अभी समझ जाओ, छठवें काल आने के पहले पहले समझ जाओ। सर्वथा काल दोष देश करके, सर्वथा काल दोष दे करके अपनी कामनाओं की पूर्ति मत करो, तब तो निर्णय करो। और जब तक ये कुंद कुंद भगवंत आचार्य पुष्पन भूतबली स्वामी, यतिवृषाचार गुरुधर स्वामी, हे मित्र, रवसेन जिनसेन स्वामी जैसे, समंत्र जैसे आचार्यों के, अमृतचंद स्वामी, देवसेन स्वामी, अकलंक स्वामी जैसे, बादिव सिंह सूरी जैसे महान आचार्यों की कृतियों को जब तक अध्ययन नहीं किया जाएगा तब तक मात्र चिंतन सुनने वालों की बुद्धि कहीं विशाल नहीं हो सकती। मात्र चिंतन नहीं सुनना चाहिए, आगम भी पढ़ना चाहिए। चिंतन की एक सीमा है, आगम का अध्ययन भी करना चाहिए। जितने विशिष्ट वक्ता हुए हैं पीयूष बोला, उन सारे वक्ताओं ने अध्ययन किया है। सामान्य लोग, लाखों में एक श्रेष्ठ वक्ता होता है, करोड़ों में एक श्रेष्ठ लेखक होता है,
लाखों में एक सुंदर वक्ता होता है, करोड़ों में एक सुंदर लेखक होता है, जिसकी बातें प्रमाणित हों। जैसे जैसे बिचनी को बिसन की तलब लगती है, ऐसे सच्चे वक्ता को सुनने के लिए लोगों की तलब लगती है। इंतजार ही करते हो, हजारों किलोमीटर चल के पहुंचते पंडित जी एक श्रेष्ठ वक्ता को सुनने के लिए, एक श्रेष्ठ लेखक के लिए, पढ़ने के लिए। सदियां क्या मित्र युगों युगों निकल जाते, तब भी लोग पढ़ते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी को 2000 वर्ष निकल चुके हैं। 2000 वर्ष के बाद भी हमारे कुंद कुंद भगवंत देश के विश्वविद्यालयों में पढ़े जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। परीक्षा मुख जैसा सूत्र ग्रंथ सुब्रत सागर में 1995 की बात है, देवी नगर पन्ना के पास है। वह मैं स्वाध्याय कर रहा था। भवन के नीचे संस्कृत विद्यालय का एक अध्यापक हाथ जोड़े नीचे खड़ा हुआ था। बोले, मुझे आपके महाराज से मिलना है। हमारे परीक्षा बोर्ड में परीक्षा को सूत्र की परीक्षा होना है, लेकिन हम लोगों के पास ग्रंथ नहीं है। मुझे आपसे ग्रंथ चाहिए, मुझे पेपर बनाना है। इतना हृदय गदगद हो गया, मेरे कानों तक आवाज़ पहुंची। भाई उसको तुरंत बुलाया, ग्रंथ दिया, भाई आप पेपर बनाओ। परीक्षा मुख सूत्र का पेपर बनाया। भोपाल में एक विद्वान, ब्राह्मण विद्वान पंडित जी आकर के देखता है। बोले, चिलम नहीं है, चरस नहीं है, गांजा नहीं है, कुछ भी दिख नहीं रहा, यहां पर क्या है? आश्चर्यचकित था। बोले, मात्र सामने ग्रंथ विराजमान थे। और जैसे उसकी दृष्टि समय सागर पड़ गई, उसने हाथ जोड़ लिए, श्रद्धा जब हाथ जोड़े। मैंने कहा, क्यों? बोले, महाराज जी 25 वर्ष के बाद आज पुनः ग्रंथ मेरे सामने दिखा। नहीं, ऐसा क्यों बोलते आप? 25 साल बाद क्यों? स्वामी, इस ग्रंथ की हमने परीक्षा दी है। समय सार की परीक्षा दी है। विद्यालयों में, प्राकृत में और सौरसेनी प्राकृत में कुंद कुंद तो श्रोमणीय है। भारत की भूमि पर नहीं, विश्व की धरा पर अध्यात्म का इतना उच्च कोटि का ग्रंथ कोई दूसरे के यहां नहीं है। जगत के लोग अध्यात्म कहते कहते अपना अस्तित्व ईश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। ये पंचास्तिका क्यों पढ़ना आपको? प्रत्येक अस्तिकाय स्वतंत्र है, प्रत्येक अस्तिकाय स्वाधीन है। कोई अस्तिकाय भिन्न अस्तिकाय से पराधीन नहीं है।